नारे लगते हैं तो संविधान सम्मत होता है, जिसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक वकील कह रहा है कि सब लोग बिके हुए हैं। एक नेता राशिद अलवी कह रहे हैं कि जज को विचारधारा का गुलाम नहीं होना चाहिए। जज विचारधारा के गुलाम था। अगर आपके फैसला पक्ष में नहीं आया तो विचारधारा का गुलाम है। और अगर फैसला अगेंस्ट भी हो जाए तो इस देश में सरकारें फैसला बदल देती है। याद होगा आपको शाहबानो, अगर फैसला पक्ष खिलाफ भी आ जाए तो वो दौर था एक जिसके अंदर राजीव गांधी ने फैसला पलट दिया था। राजीव गांधी की सरकार दोनों चीज का सवाल, वो सरकार सेकुलर है। दोनों चीजों का जवाब सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि कोई भी वो नारा जो मानवता का विरोधी हो, हम उसका खंडन करते हैं, हम खुले दिल से। दूसरी बात, जो हमारे देश को जलाने की बात करता है, जो संविधान को हाथ में लेने की बात करते हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, कोई और किसी भी धर्म स्थल पर जाकर गुंडागर्दी करते हैं, मैं उनको सीना ठोक कर गुंडा कहूंगा। संविधान की रक्षा हम सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। साध्वी प्राची से मैं एक चीज पूछ रहा हूं, आपकी भाषा क्या है मैडम? नहीं, बड़े सम्मान से पूछ रहा हूं। आपने शुरुआत की पेट में पेचिश से आग लग जाएगी, ये बात मत करिए मैडम। आप जोड़ने की बात करिए, आप जो चोला ओढ़ी है चोले की बात करिए आप। जी ओके साध्वी प्राची, अब अपनी बात करो। आपके चैनल पे बैठ करके गुंडे बोलेंगे। सवाल करना चाहूंगा आपके चैनल पे बैठ करके गुंडे बोलेंगे ये? आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे भारत के संविधान पर विश्वास है, मुझे किसी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे गर्व है भारतीय होने पर, मुझे गर्व है कि जो संविधान का पालन करता है, उसको मानता है। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो हमने उसको स्वीकार किया, माना उसको। हाँ, डिसएग्री करना भी मेरा संवैधानिक अधिकार है। डिसएग्री करिए, डिसएग्री कर रहे हैं। आपको संवैधानिक पता क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन नहीं है? क्या कंटेम्प्ट नहीं है बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट? नहीं तो अभी तो नहीं माना ना कोर्ट ने माना क्या? कोर्ट ने माना क्या? ओके, वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले वारिस पठान, फिर स्वामी दीपांकर। वारिस पठान 40 सेकंड वारिस पठान। बड़े सम्मान के साथ मैं साध्वी जी से सवाल करना चाहता हूं। साध्वी जी, जरा मुझे बता दीजिए, ये जो याचिका डाली गई थी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, ये क्या याचिका थी? जरा बता दीजिए, दर्शक जानना चाहता है आपकी जुबानी। और बाद में मुझे ये बता दीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो क्या है, किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान आता है, जरा बता दीजिए, गूगल को चेक किए बिना बताइए। चलिए, कौन बोल रहे हैं? ये सादाब है कि पठान है? पठान, वारिस पठान है। ये चिंता ना कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, वारिस पठान, अभी तुम्हें सब कुछ समझाया है भाई विष्णु जी ने, वो समझ में नहीं आया। अभी दूसरे चैनल पे अभी बैठे हुए थे ना। अरे मेरे को आपसे टाइम पूरा करना है तुम्हें। अरे मेरी बहन, आपसे समझना है मुझे ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है। मेरी बहन, आपसे समझना है, आपसे समझना है, समझा दो ना और बता दो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है। ठीक है, विष्णु कुछ कहना चाह रहे हैं, विष्णु जैन कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या बता दो? विष्णु जैन वांट्स टू रिप्लाई। मुझे नहीं मालूम। विष्णु जैन मुझे नहीं मालूम। विष्णु जैन वांट्स टू रिप्लाई। विष्णु जैन वांट्स टू रिप्लाई। अगर विष्णु जैन को सवाल किया कि साध्वी जी को किया नहीं, आपको तो समझना है ना, तो विष्णु जैन बेहतर समझा पाएंगे, जो लड़ रहे हैं, वकील भी है पेशे से। मुझे साध्वी जी से समझना है। देखिए, साध्वी जी धर्म की जानकारी अच्छा देती है। साध्वी जी सनातन धर्म की जानकारी बहुत अच्छा दे देती है। आप सनातन धर्म के बारे में अगर जानना चाहते हैं, उसके बारे में शिक्षा, दीक्षा और ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं तो साध्वी जी बताएंगी। मैं बच्चा हूँ, मुझे वकालत मुझे नहीं आता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बिल्कुल बना, तो ज्यादा बेहतर विष्णु जैन समझा पाएंगे। मैं सीखना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि धर्म की बात, कर्म की बात, धर्म की बात, कर्म की बात, कर्म और कांड की बात या तो स्वामी दीपांकर अच्छा बता सकते हैं या स्वाति प्राची बता सकते हैं। अगर लीगल मैटर है तो उसके लिए विष्णु जैन है, तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुझे लगता है वही बेहतर होगा। और विष्णु जैन हाथ भी लगातार खड़ा कर रहे हैं, आपकी इजाजत है ना स्वामी जी? ओके, विष्णु जी बोलिए। देखिए अमीश भाई, पॉइंट इन इशू ये है कि जो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के रिकॉर्ड पे लगाए, ऐसा नहीं है कि ऑनरेबल कोर्ट किसी पर्टिकुलर विचारधारा से प्रभावित थी। कोर्ट के सामने मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी जो उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 11 1D में लगाई, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि हमारा केस बार्ड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, वफ एक्ट से और काशी विश्वनाथ एक्ट से। उन तीनों प्लीज को मुस्लिम पक्ष की कोर्ट ने रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने का आधार ये था, पहली बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ, वफ एक्ट 1995 का। कोर्ट ने कहा जहाँ पे एक पक्ष हिंदू है, दूसरा पक्ष मुस्लिम है, वो शरिया कोर्ट में नहीं जाएगा, वफ ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, उसको डिसाइड किया जाएगा सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट को पावर है उसको डिसाइड करने की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो इन्होंने बात कही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, कोर्ट ने बात स्पष्ट रूप से कही कि नवंबर 1993 तक
हिंदू समाज के लोगों ने प्लीडिंग की है, इन 5 महिलाओं ने, कि नवंबर 1993 तक वो यहाँ पे पूजा करते चले आ रहे थे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है, इसीलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से सूट बाधित नहीं है। मैं ये बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और ये हमने अपने केस में लिखा हुआ है, जिसको आज कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि नवंबर 1993 तक व्यास जी उस तहखाने में पूजा कर रहे थे, उस तथाकथित मस्जिद के। तो ये कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके तहखाने में व्यास जी पूजा कर रहे थे और ऊपर ये नमाज पढ़ रहे थे? और ये कौन सी ऐसी मस्जिद है जहाँ इसकी मैं वारिस पठान, मस्जिद में पूजा हो सकती है? मतलब वहां पे मंदिर बना के पूजा हो सकती है? मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर आपकी जानकारी हो या फिर शराब की हो या अतीकुर रहमान की हो। कोर्ट में, और अभी मैं बताता हूँ, कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने भी ये कहा था कि 1990 नहीं, कोर्ट के अंदर आर्ग्यू हुआ है बॉस ये बात। मेरा मानने से क्या होता है, कोर्ट में आप भी मौजूद थे, पक्षकार के वकील भी थे, कोर्ट ने भी कहा 93 तक कभी कभी कुछ महिलाएं वहां पे पूजा करती थी। अब वो 5 महिलाओं को फिर क्या जाने की जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की कि हमको यहाँ पे पूजा करने की इजाजत दी? अगर वहां पे इजाजत थी तो नहीं होता। इष्ट की कोई पूजा करना चाहता है साल के अंदर 12 महीने से, कोई रोक नहीं सकता है। एक जगह नहीं कर सकते थे ना अमीश भाई, इसीलिए तो याचिका डाला। हमारी 5 बहनों ने जो याचिका डाली ना कोर्ट में, वो इजाजत मांगने की, हमको पूरा साल इजाजत दिया जाए। मुस्लिम पक्षकार ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया था, 2 बार का अलाउड था, 1-2 बार साल में कुछ करते थे। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट, 3 कैटेगरी का कोर्ट मैंने देखा है मेरी जिंदगी में। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत पूरा मौका दे रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या मस्जिद के अंदर पूजा करना अलाउड होता है? नहीं मानता। क्या मस्जिद की 4 दीवारों में पूजा करना अलाउड होता है साल में 1 बार या 2 बार भी? अरे भाई साहब, रात के अंधेरे में हमारी बाबरी मस्जिद के नीचे तहखानों में जाके देखिए, पुरानी कहानी पे मत जाइए। बाबरी मस्जिद टूट गई, बाबरी मस्जिद के साथ ये हो गया ना, बाबर का कोई लेना देना ना बाबरी का कोई लेना देना। सुनिए ना अमीश भाई, ये कोर्ट के जो जज ने ऑब्जर्व किया है ना, इसके खिलाफ चैलेंज होगा हाईकोर्ट के अंदर। बिल्कुल चैलेंज करिए, वो आपका मौलिक अधिकार है। एक बात, जितने स्वामी दीपांकर आपके पास जानकारी है, स्वामी दीपांकर 1 to 1 स्वामी दीपांकर, और शादाब इसका जवाब हो तो हाथ खड़ा करिएगा, मैं आपसे जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, वारिस होल्ड ऑन, वारिस पठान होल्ड ऑन। एक बताइए, किसी मस्जिद के अंदर पूजा हो सकती है? तो इतनी लड़ाई कैसे हो सकती है? फिर आप बात पर आप किस तरह से बिहेवियर अपना कर रहे हैं। एक व्यक्ति कह दे रहा है, बोले कि एक विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी जज को। आप समझ रहे हैं कि आप बोल क्या रहे हैं, और वो भी वकील। और रोचक ये है कि उसके बाद आप कहते हैं हम संविधान को मानते हैं। आप संविधान को कब मानते हैं? जब लाउड स्पीकर चलने दिया जाए। और मैंने कहा कि ये दीपांकर जी पहले क्लियर करिए दर्शकों के सामने, किसने ये बात करी? वारिस भाई, मैंने कहा कोर्ट का जो फैसला उसको चैलेंज करेंगे। वारिस भाई, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। वो बोल रहे हैं कि एक वकील बैठे, उन्होंने ये बात करी। वारिस भाई, आपका नाम नहीं लिया। वकील आप अकेले नहीं है, सिद्दीकी की बात कर रहे हैं आप अकेले वकील कहाँ है दादा? अब जिस प्रकार की परिस्थिति वर्तमान है, ठीक है, फिर मेरी गलती। अरे आप ऐसा नहीं किया, आपकी भी कोई गलती नहीं। हम अर्थ कुल मिलाकर के कहने का यह है कि अगर वहां पूजा हो रही है, प्रार्थना हो रही है, वर्शिप हो रही है, तो फिर उसमें मॉस्क की बात कहां से आ जाती है? इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। मुस्लिम पक्ष के वकील का एक बड़ा बयान आया है। मैं आपको बयान बता देता हूं क्या है। मुस्लिम पक्ष के वकील का बयान आया है, न्यायपालिका आपकी है, संसद से कानून आपने बनाया है, आप चाहते हैं सब लोग बिक जाएं आपके हाथ में। ये कहा है कोर्ट और संसद का कानून आपका है, ये कहा है मुस्लिम पक्ष के भी वकील ने। सब इनके हाथों बिक जाएं, ये कहा है मुस्लिम पक्ष के वकील ने। ये विवादित बयान है, अपने आप में बड़ा विवादित बयान है। दूसरा विवादित बयान राशिद अल्वी ने दिया है और कहा है कि जज को किसी विचारधारा का नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा मूलतः सवाल है कि अगर वहां पर मंदिर था ही